आपने जम्मू की जनता को देखा, आप एब्रोगेशन के साथ मैं कैसे कोई बता सकता हूँ? बोलो ना फिर। मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो सवाल कर रहा हूँ। आप हो गोदी मीडिया। मतलब अभी तक मैं आपसे सरकार के खिलाफ सवाल ले रहा था, तो अब गोदी मीडिया हो, आप हो एब्रोगेशन के साथ हो। किस चीज के लिए डर रहा मैं? किस लिए चीज से? क्यों मोदी से डरना है? अरे हम ही डंके की चोट पर मोदी के खिलाफ बोले हैं, हम ही डंके की चोट पर जम्मू में जितने सवाल किए ना हमने किए। अरे हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप बोलो पहले, आपका पक्ष बता। वही चीज आ गई। आप पत्रकार को कैसे कह सकते हैं कि वो अपना पक्ष रखेगा? हमने तो निष्पक्ष है, हम निष्पक्ष है, हम निष्पक्ष है, हम जनता की बात ही रखे, सरकार भी रखने विरोधी। ये देखिए यही है ना, ये तो चलेगा ना? नहीं, आप बताओ मैं कैसे तय करूंगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला मैं कैसे तय करूंगा? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि जिनकी सरकार थी, उनके पास पावर थी, उन्होंने सरकार थी तो वो कह रहे थे आप भागो मत। मैं क्यों भागूंगा? अगर ईमानदार हो तो बोलो। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल में होगा तभी उन्होंने हटाया। कॉन्स्टिट्यूशनल है कि? अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो ये वापस आ जाता। तो मतलब आप मानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं क्यों बोलूंगा? बोलो। अरे बोलो। मैं क्यों बोलूंगा? ये कैसे? ये अमित शाह नहीं बोलो, क्यों घबरा रहे? ये क्या? मैं क्यों घबराऊंगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। फिर बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आप जम्मू से हो? सुप्रीम कोर्ट में आप जम्मू से हो? सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आप जम्मू से हो? मैं तो हूँ, मैंने तो जम्मू, आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हो, देश के नागरिक हो। ये 370 जो हटा, ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक? मैं ये कह रहा हूँ जिनकी सरकार थी उन्होंने हटाया। चलो, आप कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो देखिए, जब तक सवाल किए तब तक ये मीडिया निष्पक्ष था, और जैसे ही वो सवाल पूछे गए इन पे तो गोदी मीडिया हो गया। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा यहां पर डिग्याने पहुंच चुकी है और ये यात्रा लगातार चल रही है और इसका आखिरी पड़ाव घाटी होगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कन्हैया कुमार जी, एक ऐसे नेता जिन्होंने इस यात्रा में एक अलग ही भूमिका निभाई है। और कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी जी में कुछ बदलाव आया है तो कन्हैया कुमार जी की जो स्पीचें हैं वो विपक्ष को कहीं ना कहीं जब झकझोरती है, तो राहुल जी में भी कहीं ना कहीं जोश आता है। सर, स्वागत आपका। जम्मू कैसा लगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा ना, उसमें एक गलत मैसेज जाएगा। मैसेज देखिए, आप ये समझिए, इस यात्रा के अंदर जो विचारधारात्मक लड़ाई है, उस विचारधारा की धुरी है राहुल गांधी। वो जो सवाल बार बार उठाते हैं कि ये देश सबका है, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, और आरएसएस की जो विचारधारा है वो विचारधारा समाज को आपस में लड़ाती है, इंसान को इंसान से बांटती है। तो ये एक विचारधारात्मक संघर्ष है। उस संघर्ष को वो समझते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि नफरत के खिलाफ हमको मोहब्बत को साथ लेकर के चलने की। मैं तभी कह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले उनका व्यक्तित्व देखें तो मीडिया में काफ़ी सवाल खड़े होते थे। हमने आपको भी देखा है, हमने आपके भी भाषण सुने हैं, लेकिन हम देखें कि ये जो कम्बिनेशन है, ये जो एक गठजोड़ है, ये कुछ ऐसा बदलाव ला रहा है कि अब राहुल गांधी जी की जो छवि है वो वाली छवि नहीं रही। देखिए, ये छवि हजारों करोड़ खर्च करके भाजपा ने बनाई, मीडिया के अंदर बैठे हुए लोगों को खरीद करके ये झूठी छवि गढ़ी गई। राहुल जी जब सड़क पे चलना शुरू किए तो सच के सामने झूठ टिक नहीं पाया और वो छवि जो है वो अपने आप धराशायी हो गई। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये भारत को तोड़ रही है, उन सांप्रदायिक ताकतों को ये मजबूत कर रही है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। मतलब उल्टे चोर कोतवाल को डांटे हैं। सांप्रदायिक पार्टी इस देश में बीजेपी है, उसके अलावा कौन सांप्रदायिक शक्ति है? सबसे बड़ी शक्ति तो खुद बीजेपी है। जब वो हिंदू मुसलमान करती है, जब वो कश्मीर और जम्मू को आपस में लड़ाती है, जब वो लेह और करगिल को आपस में लड़ाती है, तो जो है देश को बांटने का काम कौन करता है? बीजेपी करती है। तो बीजेपी हमारी विरोधी पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी हमारे बारे में गलत बात बोलेगी। इसमें नया क्या है? आप जम्मू कश्मीर में आए, कोई डर, कोई खौफ लगा आपको? नहीं, क्यों लगेगा? हमारा देश है और जो है देश के लोगों के जो सवाल हैं, रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल,
उनके हक और अधिकार का सवाल, उसको आप ईमानदारी से उठाएंगे तो लोग आपको प्यार करेंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है ना कि हमने जब से 370-35 से हटाया, जम्मू कश्मीर में भय नहीं है, डर नहीं है। इसका जवाब तो उन लोगों को, सरकार को देना चाहिए ना जिनका टारगेट किलिंग किया जा रहा है। इसका जवाब तो उन घायलों को देना चाहिए ना, जो अभी 2 बम ब्लास्ट हुए उसमें जो 9 लोग घायल हुए हैं। इसका जवाब तो बीजेपी को उनको देना चाहिए ना। इसका जवाब तो बीजेपी को उन लोगों को देना चाहिए ना जिनके ज़मीन के अधिकार छीन लिए गए हैं। इसका जवाब तो उनको देना चाहिए ना जिनके घरों को तोड़ दिया गया है विकास के नाम पे। देखिए, झूठ की ना एक सीमा होती है। बीजेपी का झूठ जो है जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। कन्हैया कुमार जी, आप इतना पैदल चल रहे हैं, ठीक है, कई राज्यों से आप गुजरे, जब युवा आपके साथ बातचीत करते हैं, राहुल जी के साथ बातचीत करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो किस तरह की होती है? क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगातार हमलावर हैं कि वो लोगों की मुसीबतें, मुश्किलें, बेरोजगारी, महंगाई वो नहीं दिखाता। देखिए, हम मीडिया पे हमलावर नहीं हैं। मीडिया का वो धरा जो अपना ईमान सरकार के सामने गिरवी रख दी है, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, वो मीडिया इस देश के जमहूरियत पे हमलावर है। आप उल्टी बात कर रहे हैं। हम मीडिया पे हमला नहीं कर रहे हैं। मीडिया का जो काम है उस काम को वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे डर हो सकता है, उसके पीछे लालच हो सकता है, तो वो खुद अपने ऊपर हमला कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और मुद्दे की जहाँ तक आप बात करते हैं तो कितना मुद्दा उठाया जाता है। आप मुझे जम्मू कश्मीर का मुद्दा बताइए, मैं आपको मुद्दा गिनाता हूँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे मालूम है। एक छोटा सा बात है, टोल। आप जो है उधमपुर से जो है कठुआ जाएंगे, आपको 4 बार टोल देना पड़ेगा। ये मुद्दा कितनी बार मीडिया में उठाया जा रहा है। प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इसी पर पेपर जहाँ बन रहा है वहीं से पेपर आउट हो जा रहा है। लाखों रुपए जो है लेकर के सीट बेचे जा रहे हैं। जो जमीन का अधिकार लोगों को मिला था, उस जमीन के अधिकार को जो है वो, अरे भाई आप अपना काम करो ना। चलो नहीं कुछ नहीं, अपना काम करो। जब भीड़ होती है धक्का भी लगता है, तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ बड़े लीडर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, धक्का चलता रहता है। तो वो नौजवानों के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का सवाल है। उनके सामने जो है जिन लोगों के जमीन के अधिकार छीन लिए गए वो सवाल है। जो टारगेट किलिंग हो रही है ये सवाल है। अभी तक जो है इतने महीने हो गए हैं, चुनाव रिस्टोर नहीं हो रहा है, ये सवाल है। स्टेटहुड का सवाल है। इन सवालों को देखिए और कितना जो है मीडिया इन सच्चाई को दिखाती है। अच्छा सर, कितनी मोहब्बत मिल रही है। खैर हम तो देख रहे हैं यहाँ पे लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, लेकिन जब आप रास्ते से गुजरते हैं तो कितना जोश भरा आप में आता है कि हाँ। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, तो नहीं, ये यात्रा जो है, ये यात्रा लोगों की यात्रा है। ये यात्रा आम आवाम के मुद्दों को उठा रही है। इसीलिए आम आवाम जो है इस यात्रा पे प्यार बरसा रही है और उनके प्यार से जो हम लोगों को ऊर्जा मिल रही है, जो हौसला मिल रहा है, उसी हौसले के सहारे हम लोग चल रहे हैं। ये यात्रा पूरी कर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप पर भी जबरदस्त मतलब आक्रमक हमला कर रही है। वो कह रही है वो गैंग, टुकड़े गैंग शामिल हो गया इसमें। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हमको भारत रत्न दे देगी? एक बात बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता हूँ तो वो भी मेरे खिलाफ ही बोलेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि जो है वो जो है हमारे लिए भारत रत्न लेकर के आएंगे। मैं क्या, मेरे सुनो एक बात, उनके जो हमले हैं उनके आपके जोश को खत्म करने के लिए या फिर डाइवर्ट करने के लिए? क्यों खत्म होगा, आप इसको समझो। मेरे पिताजी का नाम अमित शाह नहीं है, वरना मैं भी बीसीसीआई का सेक्रेटरी होता। इसमें क्या नया बात है? इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, वो मेरे खिलाफ है, सीधी सी बात है। ये विचारधारा की लड़ाई है जो है, वो उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम जो है इस देश की विविधता में को मानने वाले लोग हैं, वो इस देश की विविधता को ख़त्म करने वाले लोग हैं। हम मोहब्बत की बात करते हैं, वो नफरत की बात करते हैं। हम अहिंसा की बात करते हैं, वो हिंसा की बात करते हैं। हम जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं। ये सीधी सी बात है, विचारधारा की लड़ाई है। आप भारत जोड़ रहे हैं, आपका जिसने हमारे साथ हाथ मिलाना है हाथ मिलाइए। कांग्रेस के पूर्व सदस्य MP यहाँ पे 2 बार रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जब वहाँ पर आपका यहाँ पर वेलकम करने आए, राहुल जी का वेलकम करने आए, तो उनका साथ नहीं दिया। यानी कि आप भी उन लोगों को तवज्जो दे रहे हैं जो कश्मीर में अपना कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए, आप भी गोदी मीडिया हैं क्या?
अरे वही ना, मैंने इतने सवाल पूछे सरकार के खिलाफ, मैंने इतने सवाल पूछे सरकार को, तब मैं सही था, तब मैं सही था। मैं जम्मू से ही हूँ। तो ये जो एब्रोगेशन हुआ है ठीक हुआ है? नहीं, ये तो कानून अब तय करेगा ना, सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं, वो अभी तुरंत पता चल जाएगा। तुरंत कैसे पता चलेगा? आप एब्रोगेशन देखिए, जिसकी सरकार आएगी वो अपनी हलक दिखाएगी। उनकी सरकार आएगी, उन्होंने हटा दिया, आपकी सरकार आएगी, अब कर लेंगे। आप एब्रोगेशन के साथ हो? एब्रोगेशन क्या, वो तो सरकार का मामला ना। लोग आप बताइए, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट कैसे तय करूंगा ना? बीइंग ए जर्नलिस्ट आपका भी पक्ष है। अरे हम तो कह रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं, जो जिस सरकार की ताकत होती है वो अपना फैसला लेती है। जब आपकी आएगी आप ले आएंगे ना। ये बताओ, सीधा सा एक जवाब दो, आप एब्रोगेशन के साथ हो? क्या जनता आपका पक्ष पता चल जाए? मैं पता क्या जम्मू कश्मीर की जनता, क्या आपने जम्मू की जनता को देखा सड़क पे उतरते हुए? मैं कह रहा हूँ, आपने जम्मू की जनता को देखा? आपने जम्मू की जनता को देखा? आप एब्रोगेशन के साथ? मैं कैसे बता सकता हूँ? बोलो ना फिर। मैं क्यों बोलूँगा? मैं तो सवाल कर रहा हूँ। आप हो गोदी मीडिया? मतलब अभी तक मैं आपसे सरकार के खिलाफ सवाल ले रहा था, तो अब गोदी मीडिया हो। आप हो एब्रोगेशन के साथ हो आप? अरे मैं अरे बोलो ना, डरते किससे हो? किस चीज के लिए डर रहा मैं? किस लिए चीज है? क्यों मोदी से डरना है? अरे हम ही डंके की चोट पर मोदी के खिलाफ बोले हैं। हम ही डंके की चोट पर जम्मू में जितने सवाल किए ना हमने किए। अरे हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप बोलो पहले, आपका पक्ष पता। वही चीज आ गई। आप पत्रकार को कैसे कह सकते हैं कि वो अपना पक्ष रखेगा? हमने तो निष्पक्ष है, क्योंकि हम निष्पक्ष है, हम निष्पक्ष है, हम जनता की बात नहीं रख रहे, सरकार भी रख रहे, विरोधी। ये देखिए, यही है ना, ये तो चलेगा ना। ओ भाई, मैं पत्रकार भाग नहीं सकते। मैं कैसे भाग रहा हूँ? मैं क्यों भागूंगा? ओहो, मैं क्यों भागूंगा? मुझे ये बताइए, क्या जर्नलिस्ट बताएगा? क्या जर्नलिस्ट बताएगा? क्या जर्नलिस्ट बताएगा? क्या जर्नलिस्ट बताएगा कि हाँ जी 370 जो हट गया वो सही है? 370 अगर नहीं हटता, आप बताओ सर, ये तो आपको बताना है। आपको भी बताना होगा। अरे हम तो आपकी आवाज रखेंगे ना। नहीं, आप बताओ। मैं कैसे तय करूंगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला मैं कैसे तय करूंगा? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि जिनकी सरकार थी, उनके पास पावर थी, उन्होंने हटा दिया। आपकी सरकार आएगी, आप ले आइएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? कौन सा? ये हटाना। ये जब उनकी सरकार थी तो वो कह रहे थे आप भागो मत। मैं क्यों भागूंगा? अगर ईमानदार हो तो बोलो। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल में होगा तभी उन्होंने हटाया। कॉन्स्टिट्यूशनल है कि? अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो ये वापस आ जाता। तो मतलब आप मानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं क्यों बोलूंगा? बोलो। अरे बोलो। मैं क्यों बोलूंगा? ये कैसे? ये अमित शाह। नहीं बोलो। नहीं बोलो, क्यों घबरा रहे? ये क्या? मैं क्यों घबराऊंगा? नहीं। लेकिन ये है कि आप बताओ। आप भागो नहीं, आप बोलो। कॉन्स्टिट्यूशनल है कि मैं कैसे? नहीं बोलो आप। सरकार, मुझे ये बताइए, सरकार ये सरकार ने तय किया ना। आप जम्मू से? मैं जम्मू से हूँ, मैं जम्मू से हूँ ना। ओहो, आप आइए आप। नहीं, ऐसे नहीं। मैं क्यों भागूंगा? मैं क्यों भागूंगा? मैं पत्रकार हूँ, मैंने बात रखी। मैंने ये कहा कि सरकार तय। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सबसे बात करेंगे सबसे। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। फिर बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आप जम्मू से हो? सुप्रीम कोर्ट में आप जम्मू से हो? सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आप जम्मू से हो? मैं तो हूँ। आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हो, देश के नागरिक हो। ये 370 जो हटा, ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक? मैं ये कह रहा हूँ, जिनकी सरकार थी उन्होंने हटाया। चलो, आप कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो देखिए, जब तक सवाल किए तब तक ये मीडिया निष्पक्ष था, और जैसे ही वो सवाल पूछे गए इन पे तो गोदी मीडिया हो गया। यही इस यात्रा का मकसद तो नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि कन्हैया कुमार बहुत तेज तरार एक प्रवक्ता है, उलझाने की कोशिश की। और पत्रकार कैसे तय करेगा कि कौन सा फैसला सही है? पत्रकार लोगों की आवाज रखता है। लोग अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं, और ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अब कश्मीर में 30 तारीख को संपन्न होगी। और इससे कितने लोग जुड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन कन्हैया कुमार जो है वो यही साबित करना चाहते हैं कि उनके फेवर में अगर बात करो तो मीडिया अच्छा। और जैसे ही सरकार के बारे में इनसे पूछो कि सरकार ये कर रही है क्या, वो सही, तो कहते हैं आप बताइए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, क्योंकि जिनकी सरकार आई थी उन्होंने हटा दिया, और जब इनकी सरकार आएगी ये ले आएंगे कह रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।